आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मिन्हाज मर्चेंट ने लिखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है कि अमेरिका या चाइना भारत किस तरफ जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। कई बार डिस्कस कर चुके हैं वैसे, तो आज आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। ओपिनियन पीस है ये। एआई का शानदार कोर्स आप अवेल करिए। अगर आप इसको 20 से पहले अवेल करते हैं तो आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। टोटल 11 लेक्चर्स हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 300 का कोर्स है। तो देखिए, हम सबको पता है कि अभी अमेरिका और भारत के रिश्ते सुधर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने और चाइना के रिश्ते सुधारने की कोशिश कर ली थी। लेकिन कहीं ना कहीं पीएम मोदी बात नहीं कर रहे ट्रंप से। हालांकि अभी ट्रंप ने ट्वीट डाला था कि मैंने बर्थडे से आने से पहले ही पीएम मोदी को विश कर दिया, 2 दिन पहले, और पीएम मोदी ने भी बहुत शुक्रिया बोला। तो पर्सनल रिलेशन तो बताते ही है कि बहुत अच्छे हैं मेरे पीएम मोदी से। एससीओ में भारत ने अपने कार्ड्स को बहुत बढ़िया तरीके से प्ले किया। मोदी जी ने भारत की डेडलाइंस ड्रॉ कर दी कि 50% टैरिफ अगर आप लगाओगे तो भारत विल नॉट बी बुलीड ऑन ट्रेड। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप पहले चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ही जो है, ही हैज रीच्ड आउट टू मोदी ऑन ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ, एंड मोदी रिस्पॉन्स वॉज पॉजिटिव, लेकिन इट वॉज बिजनेस लाइक। ऐसा नहीं है कि पर्सनल रिलेशन। ट्रंप का जो फोकस है वो पूरा चाइना की तरफ शिफ्ट हो गया है। और अब डोनाल्ड ट्रंप जो है, पहले तो चाइना की तारीफ कर रहे थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप चाइना को गरिया रहे, नेटो को गरिया रहे। मतलब एक तरीके से टर्की, जो भारत ने बोला था जब टैरिफ लगा था, तो अमेरिका बार बार ये बोल रहा था कि रशियन ऑयल की वजह से टैरिफ लगाया हमने। तो भारत ने साफ साफ बोला था कि भाई देखो, नेटो हो गया, यूरोप हो गया, टर्की सब खरीद रहे हैं रशिया से तेल। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने वो बात मान ली है और डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को गरिया रहे हैं। हाल ही में अभी उनका एक वीडियो वायरल हो कि ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट को गरिया रहे हैं। खाली उन्होंने सवाल पूछ लिया तो बोले तुम्हारी मैं शिकायत करूंगा, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। अजीब वो गरीब हो गया डोनाल्ड ट्रंप। बूढ़े हो गए हैं तो सटिया गए हैं, आप समझ ही रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये चाइना को धमकी दी है कि 100% प्यूनिटिव टैरिफ जो है तुम्हारे ऊपर लगाएंगे, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा रशिया तेल। अब रशियन ऑयल जो है ना, वो एक किसी को पनिश करना है ट्रंप को, तो रशियन तेल का नाम ले लो। बाकी वही कि हर कोई क्यों खरीद रहा है। भारत यकीनन सेकंड लार्जेस्ट बायर है रशियन ऑयल का, और भारत अभी भी बढ़ाएगा। सर्गियो गोर, जो कि अभी अमेरिका के एम्बेसडर हैं भारत के लिए, उन्होंने इंडिया और अमेरिका के लिए काफी पॉजिटिव बात की। हमने बात इसकी भी की थी कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि हम 21st सेंचुरी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर हैं। और अभी अमेरिका की जो ट्रेड टीम है, जो नहीं आने वाली थी, अब वो भारत में भी है। ठीक है, डायरेक्टली तो रशियन ऑयल को कभी सैंक्शन अमेरिका करेगा ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऑयल अमेरिका से लिंक्ड है। $150 पर बैरल तक प्राइस जो है वो स्पाइक हो सकते हैं। और चाइना खूब खरीद रहा है, पूरी दुनिया खूब खरीद रही। यूरोपियन यूनियन सबसे ज्यादा रशिया के एलएनजी खरीद रहा है। तो आप बताइए कि क्या मतलब है भारत को कुछ भी बोलने का। चाइना इन सारी चीजों को देख रहा है और चाइना नर्वस है। ऐसा जैसे डोनाल्ड ट्रंप, भारत ने तो बहुत ही अच्छे से इसको डील किया, लेकिन चाइना नर्वस है, और चाइना ने नर्वसली जो है ये चीजें बोली हैं। गुस्सा नहीं हुआ है, वो नर्वस है कि अगर ऐसा होता है या बहुत ज्यादा तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि चाइना ने मना कर दिया कि देखो, हम रशिया से तेल खरीदते रहेंगे, हमको जहां से सस्ता मिलेगा, क्योंकि यही एनर्जी की वजह से चाइना जिंदा है। सीपेक एनर्जी की ही वजह से बन रहा है, ताकि वो कॉस्ट कम की जा सके। भारत के लिए ये सब भाई, जितना चाइना अमेरिका लड़ेंगे भारत के लिए पॉजिटिव रहेगा। ट्रेड वॉर अगर अमेरिका और चाइना के बीच में होती है तो बहुत अच्छा है। इसी वजह से अमेरिका की जो मिलिट्री है वो आपको बांग्लादेश में दिख रही है। भाई ताइवान का भी इशू जो है वो इंटेंसिफाई हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, भारत के लिए फायदा क्यों है? क्योंकि दोनों ही, बीजिंग और वॉशिंगटन, चाहते हैं कि भारत हमारे साइड में रहे। रशिया के तो हमेशा साइड में है, क्योंकि इंडिया एक पावर है, बहुत बड़ी पावर है, ग्लोबल पावर है। और अमेरिका चाइना दोनों को पता है कि फ्यूचर में इंडिया विल बी अ स्विंग पावर। वो किसी ना किसी की साइड चुनेगा ही चुनेगा। अब नॉन अलाइन मूवमेंट आप बहुत लंबे समय तक फॉलो नहीं कर सकते। मार्को रूबियो ने आखिरी पिछले हफ्ते बोला था कि अभी भारत से हम बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और जो भी यूक्रेन में हो रहा है मुझसे बात करेंगे, उसको लेकर बात करेंगे। यूक्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है अमेरिका और इंडिया के रिलेशनशिप में, उसकी वजह से बातें आगे नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन भारत कॉर्न नहीं खरीदेगा बिल्कुल, और बाकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अमेरिका से नहीं खरीदेगा, साफ साफ मना कर दिया।
चाइना जो है वो भी, जो अमेरिका सोयाबीन, उसका भी इंपोर्ट चाइना ने बंद कर दिया है, तो अमेरिका को भी नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं है। अब अगर एक क्रॉप बैन और हो गया तो बैंक्रप्सी हो सकती है कुछ फार्मर्स की अमेरिका में, जो कि बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे अमेरिका को। अमिताभ आचार्य 2024 की किताब इन्होंने वंस एंड फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर, व्हाई ग्लोबल सिविलाइजेशन विल सर्वाइव द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट, उन्होंने बताया कि भारत कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि भारत जो है, चैलेंजेस हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। चैलेंजेस क्या है कि आप रशिया, अमेरिका, चाइना सबके साथ दोस्ती बनाना चाह रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या, मतलब अच्छी बात क्या है ना कि देखिए आप ताकत हो और आपके पास ताकत हमेशा से रही है। हम अभी ताकत नहीं बने, जैसे अमेरिका अभी ताकतवर हुआ है, भारत 5000 सालों से ताकतवर है। तो आपकी ताकत जो है ना पुश्तैनी है, आपके पास पैसा पुश्तैनी है, तो दुनिया को हम बैलेंस क्यों कर पा रहे हैं? हम बैलेंस इसलिए नहीं कर पा रहे कि हमारी जियोपॉलिटिक्स बहुत अच्छी है, सब कुछ है। हम बैलेंस इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया को हमारी जरूरत है। अगर हम किसी को छोड़ेंगे तो उसको नुकसान होगा, तो हर किसी को हमसे इंटरेस्ट है। तो भारत जो है वो एक ब्रिज है वेस्ट और ग्लोबल साउथ का, और ये सबको पता है। और वही इट कैन ऑल्सो ऑफर बेनिफिट्स टू डेवलपिंग कंट्रीज। अगर पाकिस्तान हमसे अच्छे रिश्ते रखता, पाकिस्तान आतंकवाद नहीं बनाता, तो आज पाकिस्तान बहुत प्रॉस्पेरस होता, लेकिन उसको तो आतंकवाद कर रहा है, उसको तो वो जिंदा ही भारत की वजह से है। ये चीज है भाई, जैसे यूरोप में है, देश है, वहां पे खाली बाउंड्रीज ही रहती। हो सकता था ऐसा, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ऐसा कर सकते थे, लेकिन नहीं, नफरत पे जो देश बना है तो वो उसका अंत भी ऐसे ही होता है। उर्जित पटेल जो कि हमारे आरबीआई गवर्नर, अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ये आईएमएफ के, और आपको पता है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो उन्होंने एक पेपर लिखा, ठीक है ना, हार्म, फियर एंड स्मोक, कि अमेरिका एक हेजीमोनिक सैंक्शनर है, मतलब वो सैंक्शन लगाता है अपनी पावर को बरकरार करने के लिए, सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगाता है, और अमेरिका को जमकर क्रिटिसाइज किया। और यही बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं, है ना। जैसे फ्रांसेस्का बे, वो प्रोफेसर है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, वो बताती हैं कि देखिए भारत और चाइना ये रिचेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, स्लो है, इनको ओवरटेक किया है, लेकिन अगर आप डिटेल में देखें तो म्यूचुअल इन्फ्लुएंस हम इसका हमेशा से रहेगा। भारत और चाइना नेचुरल पार्टनर रहेंगे, अभी नहीं है, अभी भी है। इंडिया चाइना में कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप देखो तो बिजनेस हो रहा है दोनों में हमेशा से, और हमारा $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, तो नेचुरल पार्टनर्स अब रहेंगे ही रहेंगे। तो अमेरिका और चाइना के बीच में भारत स्विंग होगा, लेकिन इंडिया की जरूरत सबको है। अब बड़ी बात यह है कि देखिए अगर अमेरिका चाइना को चुनता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम नेचुरल पार्टनर्स है, बिजनेस हो सकता है, लेकिन चाइना क्लोज्ड इकोनॉमी है, वहां कम्युनिज्म है, हमारी वैल्यू शेयर्ड नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका चाइना के साथ आपके बॉर्डर डिस्प्यूट है, आपके बॉर्डर प्रॉब्लम्स हैं, चाइना कभी भी हमला कर सकता है, चाइना आपके दुश्मन का साथ देता है, बट बिजनेस के लिए, पैसे के लिए चाइना बढ़िया है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के ऊपर भी आप भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिका के साथ कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका के पास पैसा है, भारत काफी हद तक अमेरिका पर डिपेंडेंट है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आपको अमेरिका और चाइना में चुनना हो तो आप, मैं यकीनन आप चाइना को चुनिए, अमेरिका को चुनिए, ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।